आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में माता पिता के संभोग वाले कमेंट को लेकर गिरफ्तारी से भाग रहे रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है, पर साथ ही गिरफ्तारी से राहत भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि रणबीर इलाहाबादिया के कमेंट की भाषा विकृत है और उनका दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि इलाहाबादिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। जहां केस दर्ज हैं उनमें ही कार्रवाई की जाए। रणबीर इलाहाबादिया पर आरोप है कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे, भद्दी टिप्पणियां की थीं अभिभावकों को लेकर। इसके बाद उन पर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। रणबीर ने सुप्रीम कोर्ट में कई एफआईआर जो उनके खिलाफ दर्ज हैं उनके खिलाफ अपील की थी और कहा था कि गिरफ्तारी से उन्हें बचा लिया जाए। वो जांच में सहयोग करने की तैयार हैं, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से तो राहत दे दी है रणबीर को, लेकिन रणबीर के ऊपर कई प्रतिबंध भी सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबादिया अगर जांच में शामिल होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबादिया अब कोई भी नया शो नहीं करेंगे। इलाहाबादिया कोई नया पॉडकास्ट भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ना वो शो ऑन एयर कर सकते हैं, ना वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इलाहाबादिया अपना पासपोर्ट जमा करें। इलाहाबादिया देश छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। इलाहाबादिया पुलिस सुरक्षा की मांग भी कर सकते हैं। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में रणबीर की आलोचना भी की। कोर्ट ने रणबीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़, आपको बता दें अभिनव चंद्रचूड़ पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कोर्ट ने कि आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं। ऐसे बयान से मुझे नफरत है। यहां सवाल यह है कि क्या ऐसा कमेंट कोई अपराध है? अगर यह अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता क्या है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा उनके दिमाग में बहुत कुछ गंदा है। उनके मतलब रणबीर इलाहाबादिया के दिमाग में बहुत कुछ गंदा है जो वो इन प्रोग्राम्स में उगल रहे हैं। वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं और ये अदालत इलाहाबादिया का बचाव क्यों करे? इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि क्लाइंट को धमकियां दी जा रही हैं, यानी इलाहाबादिया को धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आप ऐसी चीजें करके घटिया पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर सकते हैं तो दूसरे भी हैं जो आपको धमकाकर चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश करेंगे। जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है उससे अभिभावक शर्मसार हुए हैं। बहनें और बेटियां शर्म महसूस करेंगी। पूरा समाज शर्मसार होगा। यह दिखाता है कि दिमाग कितना गंदा है, दिमाग के अंदर कितनी गंदगी भरी है, दिमाग विकृत है। अभिनव ने कहा कि पुलिस स्टेशन जाने पर भीड़ ने धक्का मुक्की की, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वकील पुलिस स्टेशन में क्यों जा रहा है? किस कानून के तहत आप पुलिस स्टेशन गए? सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें पैसा दे सकते हैं और आप ये सेवाएं भी देने लगेंगे? आप अपनी यूनिफॉर्म का अपमान भी कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया के वकील को भी फटकार लगाए। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल रणबीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट्स को लेकर देश भर में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके खिलाफ यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी को याचिका दायर की थी। तब कोर्ट से कहा था कि 1-2 दिन में उनकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इलाहाबादिया की तरफ से वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अपने मुवक्किल की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि असम पुलिस ने
उन्हें शुक्रवार को समन भेजा था और कहा था कि वो असम आकर के जांच में सहयोग करें। इंडियाज गॉट लेटेंट स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का शो है जिस पर यह पूरा विवाद हो रहा है। यह एपिसोड 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। इस शो में बोल्ड कॉमेडी कंटेंट होता है। इस शो के दुनिया भर में 73 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इस शो में पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही गई जो काफी घटिया हैं। समय रैना के शो के हर एपिसोड को औसतन 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। यानी अब आप उसे घटिया कहिए, बुरा कहिए, भद्दा कहिए, पर ये शोज देखे जा रहे थे, बहुत पॉपुलर थे ये शोज। समय रैना को छोड़कर इस शो के हर एपिसोड में जज बदलते रहते हैं। हर एपिसोड में नए कंटेस्टेंट्स को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। कंटेस्टेंट्स को अपना टैलेंट दिखाने के लिए 90 सेकंड दिए जाते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ मुंबई में अब तक 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। ये कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस की साइबर ब्रांच ने की है। रणवीर और समय के अलावा इस शो के उन 30 गेस्ट के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है जिन्होंने पहले एपिसोड से अब तक शो में हिस्सा लिया है। यानी आपको बताएं, उनमें से कुछ नाम आपको बता देते हैं, जिसमें राखी सावंत शामिल हैं, कुणाल कामरा शामिल हैं, इसमें महीप जो सिख हैं एक, वो भी कॉमेडी करते हैं, वो शामिल हैं, इसमें रवि गुप्ता वो शामिल हैं। तमाम लोग शामिल हैं जो इस शो में गेस्ट बनकर गए थे। इसमें आपको याद होगा रघु शामिल हैं जो रोडीज से जिनको बहुत फेम मिला था, वो भी गए थे, उन पर भी केस दर्ज किया गया है। वहीं ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर बैन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिख दिया था। एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह के शो देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। महिला आयोग ने भी इलाहाबादिया, समय रैना और अन्य को समन भेजा। सभी को 17 फरवरी को एनसीडब्ल्यू कार्यालय बुलाया गया था। इंदौर में भी रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ शिकायत की गई है। हालांकि रणवीर ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा कमेंट अनुचित था, फनी भी नहीं था, कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है, मैं बस सॉरी कहना चाहता हूं। कई ने पूछा क्या इस तरह से मैं अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। जवाब में मैं ये कहूंगा कि अपने प्लेटफॉर्म का ऐसा यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जो भी हुआ उसके लिए मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहूंगा, मैं बस माफी मांगना चाहता हूं। जजमेंट में मुझसे गलती हुई, जो मैंने बोला वो कूल नहीं था। मैंने मेकर से कहा है कि वो वीडियो का असंवेदनशील हिस्सा हटा दिया जाए। इंसानियत के नाते शायद आप मुझे माफ करें। ये सब रणवीर इलाहाबादिया ने बोला था, वो भी हम सुनवाएंगे। रणवीर से पूछताछ करने मुंबई पुलिस की टीम भी उनके घर पर गई थी, पर रणवीर घर पर मौजूद नहीं थे। अब रणवीर के ऊपर इतनी सारी बातें हो रही हैं तो चर्चा इस बात पर भी कर लिया जाए कि क्या जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, 10 जगह एफआईआर हो गई, पुलिस उसके घर पर जा रही है, मतलब सारे जो गेस्ट आए उन पर भी मुकदमा कर लिया गया, सबको समन भेजा जा रहा है, सबको जांच में बुलाया जा रहा है, ठीक है, पर क्या वाकई इतनी बड़ी गलती कर दी? इनके कमेंट्स गंदे हैं, भद्दे हैं, घटिया हैं, हटा दिए इन्होंने वीडियोस, माफी मांग रहे हैं। पर ये जो रेप के दोषी हैं राम रहीम जैसे लोग, उनको तो पैरोल मिल जाती है, आसाराम को पैरोल मिल जाती है। उनके बारे में सरकार कब क्या करेगी? यही पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जाती है ना सुनारिया जेल से जब निकलता है राम रहीम। वो तो रेप का दोषी है, हत्या का दोषी है, सजा काट रहा उम्र कैद की, जब चाहता है पैरोल पर बाहर आ जाता है। ऐसे लोगों का क्या किया जाएगा? तो अब अंत में यही कहना चाहेंगे कि अगर रणवीर इलाहाबादिया या समय रैना का कंटेंट जाहिर से बात है गंदा है, भद्दा है, जैसा भी है, यूट्यूब पे आपको नहीं पसंद आ रहा है मत देखिए, और वो माफी मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का क्या, बाबा राम रहीम जैसे लोगों का, उनके बारे में तो चर्चा होनी चाहिए। उनको पैरोल नहीं दिया जाना चाहिए, पर दिया जाता है। इसी सिस्टम से दिया जाता है जो सिस्टम पीछे पड़ गया है रणवीर इलाहाबादिया के या समय रैना के। तय आपको करना है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।